चलिए वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग गंगा को डिस्कस कर रहे थे, गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग गंगा के बारे में बात कर चुके। गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है, तो देवप्रयाग हम लोग बात किए थे। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। और गंगा देवप्रयाग के बाद आगे को बढ़ती है। तो इसको हम लोग, मैंने बोला था ये पार्ट फर्स्ट हम लोग मान के चल रहे थे, और अब हम लोग पार्ट सेकंड की हम लोग जरा बात कर लेते हैं। गंगा यानी कि देवप्रयाग से आगे की मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। और अभी तक मैं समझा चुका हूँ किससे मिलकर बनी है, भागीरथी नाम की ट्रिब्यूटरी जो कहाँ से आई, गंगोत्री से आई। और भागीरथी और उधर से कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, सतोपंथ ग्लेशियर से, उसका नाम था अलकनंदा। देवप्रयाग में मिली और इसका नाम क्या पड़ गया, गंगा। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर चुके हैं जो अलकनंदा है, उस अलकनंदा की राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, मंदाकिनी, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। इसके बाद पिंडार नदी मिलती है वाएं तट से आकर, कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। फिर विष्णुप्रयाग में एक और नदी मिलती है, धौली गंगा, ठीक है। और भागीरथी की भी एक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, हम लोग डिस्कस किए थे, भील गंगा, जो टिहरी में आके मिलती है। तो चलें गंगा को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मान लीजिए अब ये गंगा है, अब ये गंगा ब्रांच आगे बढ़ रही है गंगा के नाम से, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच हो गई, मान लेते कुछ देर के लिए ये गंगा है। अब जब ये गंगा के नाम से आगे जब ये गंगा देवप्रयाग के बाद आगे बढ़ती है, तो देखिए जरा आगे बढ़ने के बाद ये गंगा क्या होती है, दो ब्रांच में टूट जाती है। कितने ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच में क्या होती है, नदी डिवाइड हो जाती है। जो बड़ी वाली ब्रांच है वो बांग्लादेश को चली जाएगी, और जो छोटी वाली ब्रांच है ये कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल को ये ब्रांच चली जाती है, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी अभी तक। तो मैं भी इसको, देखिए छोटी ब्रांच है और दोनों ही ब्रांच, ये वाली ब्रांच बांग्लादेश चली गई और ये ब्रांच कहाँ चली गई, बंगाल चली गई। देखिए जो ब्रांच बांग्लादेश गई, ये वाली बड़ी वाली ब्रांच, तो इस ब्रांच को क्या बोले जाएगा, भागीरथी बोलेंगे। कहाँ पर, बांग्लादेश में, है ना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जो छोटी वाली ब्रांच है जो बंगाल चली गई, इसी ब्रांच को क्या कहा जाएगा, हुगली कहा जाएगा। और हुगली कहाँ पर बोलेंगे, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जानते हैं। देखें इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब यही ब्रांच देखिए अभी तो ये भागीरथी के नाम से जानी गई है। अब इस भागीरथी नाम की ब्रांच में इस नदी, इस ब्रांच के लेफ्ट साइड से आकर एक नदी इसमें आके मिल जाती है। आगे बात करेंगे कौन सी नदी है, कहाँ से आती है। एक नदी इसमें आके मिल गई, मान ली कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर ही। और ये जो नदी है, जो नदी इसमें आके मिली, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी। किसमें आके मिल गई, इस गंगा नदी में आकर के, यानी कि भागीरथी में आके मिली। और देखिए जैसे ही इसमें ये नदी आके मिलती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा आके मिल जाती है। अब इस ब्रांच का, अभी ब्रांच एक हो गई, और जैसे ही ये एक होगी, इस ब्रांच की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो एक होने के बाद ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद इस ब्रांच का नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ गया, पद्मा। अब इस धारा को क्या बोलेंगे, पद्मा बोलेंगे। अब ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी, और पद्मा में एक नदी और क्या है, बाएं तट से आकर के मिल जाती है, इसी बांग्लादेश में। अब ये क्या हो गई, अब पद्मा में नदी मिल गई। अब ये क्या हो गई, एक धारा हो गई फिर से। किससे क्या हो गई, ये एक ब्रांच हो जाएगी। और एक ब्रांच, इस नदी की बात करें तो इस वाली नदी का नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। मणिपुर पहाड़ी से आकर नदी इसमें मिल जाती है, मेघना। और जैसे ही मेघना नाम की ब्रांच इस पद्मा में मिलती है, अब इस ब्रांच का नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ जाता है, मेघना। इस ब्रांच का नाम क्या पड़ गया, मेघना नाम पड़ गया। और ये चाहे तो हुगली रही हो, चाहे मेघना रही है, ये दोनों ही नदियां नीचे आकर बे ऑफ बंगाल, कहाँ पर भाई, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। ये दोनों नदियाँ, इन्हीं क्षेत्रों में आपको सुंदरवन डेल्टा भी मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। देखिए दरअसल सुंदरवन डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप। कैसी शेप, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप, उसको डेल्टा बोलते हैं। जब ये गंगा आती है, आने के बाद गंगा पूरे यूपी को पास करती है, उत्तराखंड को पास करती है, बिहार को पास करती है, और फिर कहाँ, वेस्ट बंगाल में जाती है। मैंने आपको बताया था लगभग
110 किलोमीटर उत्तराखंड को पास करती है, लगभग 1140 किलोमीटर कहाँ फ्लो करती है, यूपी में फ्लो करती है, लगभग 445 किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है, और फिर 550 किलोमीटर कहाँ फ्लो करती है, बंगाल में फ्लो करती है। देखिए इस पूरे मैदानी क्षेत्र को गंगा कवर करते हुए आती है, और ये जो गंगा नदी है अपने साथ क्या करेगी, सेडिमेंट को बहा के लाती है। किसको लाती है, बहा करके सेडिमेंट को बहा के लाती है। और जब ये सेडिमेंट को बहा के लाती है गंगा रिवर, तो जब इसके बाद इसको एंड होना होता है कहाँ पे, जब ये गिरती है बंगाली खाड़ी में, तो गिरने से पहले क्या होती है, ये सेडिमेंट को क्या कर देती है, अपने इस रीजन में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। और इस तरह से गंगा क्या होती है, कई सारी छोटी छोटी क्या है ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। तो इन दो ब्रांचेज के बीच जो सेडिमेंट को डिपोजिशन हो जाता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, इसी शेप को डेल्टा बोलते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो नदियां मैदानों से होकर फ्लो करती हैं, प्लेन्स से होकर फ्लो करती हैं, वही रिवर्स क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। वही क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। माउंटेन रीजन से, पहाड़ियों से, वैलीज से होकर फ्लो करने वाली नदियां कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि डेल्टा वही नदी बनाएगी जो अपने साथ क्या करेगी, सेडिमेंट को बहाकर लाएगी। और गंगा सेडिमेंट बहा के लाती है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में क्या बन जाता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। और इस तरह गंगा की बात करें तो ये गंगा नदी कहाँ पर आकर एंड हो जाता है, इसका बंगाल की खाड़ी में। तो अभी बांग्लादेश में गंगा को मैंने आपको समझा दिया, किस नाम जानते हैं भाई, देखिए भागीरथी के नाम से जानते हैं, और फिर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा इसका नाम पड़ जाता है, और ये फिर पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाती है। अब हम लोग थोड़ी सी ये बातें करेंगे, जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी में बहुत सारी क्या हैं, गंगा की बहुत सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज भी आपको मिलेंगी। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। तो कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सहायक नदियां, कुछ सहायक नदियां इस गंगा के क्या है, लेफ्ट साइड से और कुछ राइट साइड से आकर मिलती होंगी। तो जरा जान लेते हैं वो कौन कौन सी, सॉरी जरा मार्कर नीचे छूट गया हाथ से, वो कौन कौन सी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जरा उनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राइट साइड से मिलने, सॉरी लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज की बात करें, देखिए एक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, गंगा की एक ये छोटी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देखिए ये जो ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं रामगंगा। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा। ये ट्रिब्यूटरी आपको यूपी में दिखाई देगी। देखिए जो रामगंगा रिवर है, इसकी बात करें साहब, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो यूपी वाले एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इस रामगंगा जो गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये दूध टोली उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। उत्तराखंड में जगह है दूध टोली, दूध टोली उत्तराखंड, गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगली नदी की अगर हम लोग बात करें तो अगली जो फेमस रिवर है, जो इसके लेफ्ट साइड से गंगा में आके मिलती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आप सभी लोगों ने, यूपी में एक बड़ी फेमस रिवर है गोमती। कौन सी नदी है, गोमती नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी है। और गोमती का ओरिजिन अगर कोई यूपी से हो तो यूपी वाले एग्जाम्स में काफ़ी पूछ लेते हैं। देखिए यूपी में एक लेक मिलेगी, फूलर लेक, आप लोग याद रखें, एक लेक है फूलर लेक, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये फूलर लेक एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत जिला, वहाँ से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो गोमती के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आपको यहीं पे मिलेगी। अगली ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात कर लें तो नेपाल से आने वाली एक ट्रिब्यूटरी है, देखिए ये ट्रिब्यूटरी नेपाल से आती है और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है घाघरा। कौन सी है ये, घाघरा नाम की नदी है। जो ट्रिब्यूटरी किसकी है, नेपाल से आती है। देखिए इसी घाघरा की दो छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, एक राप्ती है, एक शारदा है। और शारदा को ही सरयू कहा जाता है, शारदा को क्या बोलते हैं, सरयू कहा जाता है। ये नदी नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। किसका, घाघरा नदी का जो ओरिजिन होता है वो नेपाल हिमालय से होता है। और घाघरा की दो ट्रिब्यूटरी शारदा है, शारदा को ही क्या बोलते हैं, सरयू कहा जाता है। ठीक है, एक और फेमस नदी आपको यहीं पे आके मिलती है, ये भी नेपाल से ही आती है। और इस नदी की अगर आपसे बात करें तो इस नदी को बोलते हैं गंडक नदी। कौन सी नदी है ये, गंडक नदी, ये भी नेपाल से ही आती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए जरा अगली ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की। ठीक है जी, अगली ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगी कोसी।
और ये भी नेपाल से ही आती है। और आपको पता होगा कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार, इसके कारण बिहार में अक्सर बाढ़ आती है ना। और एक और अंतिम ट्रिब्यूटरी जो दार्जिलिंग पहाड़ी नेपाल से ही निकलती हुई आती है, इसको हम लोग बोलते हैं महानंदा। इस ट्रिब्यूटरी को हम लोग बोलते हैं महानंदा नाम की सहायक नदी है। ठीक, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी आप याद रखें, ये सब क्या है, लेफ्ट कोस्ट से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी हैं। अब कुछ क्या है दाएं तट से मिलने वाली, और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है यमुना, है ना। तो इस यमुना को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट यमुना के बारे में पढ़ेंगे। यमुना गंगा की बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना की भी है। एक नदी है टॉन्स नदी, इसी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, टॉन्स। और एक आपको मिलेगी सोन नाम की नदी। तो देखिए ये टॉन्स नदी है, सबसे पहली वाली को टॉन्स हम बोलते हैं, और ये हो गई सोन नदी। तो ये दोनों भी क्या हैं, ये भी दोनों ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये कैमूर से निकलती है, कौन सी, ये जो टॉन्स नदी है, आपको मैं कैमूर पढ़ाया हूँ, इसका ओरिजिन कैमूर से होता है, और इसका ओरिजिन अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से क्या होता है, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी है, और इसी अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। आगे थोड़ी सी हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा छोटा नागपुर प्लेटू का, आप सब लोगों ने नाम सुना है। तो यहीं पर हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको, छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए इस छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो इस छोटा नागपुर प्लेटू से एक छोटी नदी का ओरिजिन होता है, और ओरिजिन होने के बाद वो किस में आके मिल जाती है, हुगली में आकर के मिल जाती है। किस में आके मिलती है, हुगली में आके मिलती है। और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ बंगाल। किसको बोलते हैं, दामोदर को। ठीक है, इतनी बात हो गई गंगा के बारे में। अब इस गंगा नदी पर कुछ क्या परियोजनाओं को भी चलाया जा रहा है। तो कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ फेमस प्रोजेक्ट हैं, जरा उनके भी बात कर लें। तो कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है भाई, प्रमुख परियोजनाएं। तो प्रमुख परियोजनाओं में सबसे पहली परियोजना की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली जो परियोजना है, इस परियोजना को हम लोग बोलते हैं रामगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, एक परियोजना, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रामगंगा परियोजना किस नदी पर होगी, रामगंगा नदी पर होगी। चलिए फिर भी हम लोग लिख लेते हैं जरा, रामगंगा प्रोजेक्ट। और ये रामगंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर हो गया, और ये कहां पर है, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो अगली परियोजना है इसको बोलते हैं वाण सागर परियोजना। वाण सागर, वाण सागर परियोजना मिलेगी आपको सोन नदी पर। ये किस नदी पर है, सोन पर है। यूपी, एमपी और बिहार तीनों राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, कौन सा, बाण सागर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगली परियोजना हमारी रहेगी, देखिए फरक्का प्रोजेक्ट या फरक्का डैम। किस नदी पर है, हुगली पर है। कहां पर, वेस्ट बंगाल। इस हुगली नदी पर जो डैम बनाया गया है उसका नाम फरक्का डैम है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें, एक और परियोजना मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, दामोदर वैली। दामोदर वैली प्रोजेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, दामोदर नदी पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये प्रोजेक्ट झारखंड और वेस्ट बंगाल, किसका, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। और एक अंतिम परियोजना और मैं ऐड कर देता हूं यहीं पर, इसको हम लोग बोलते हैं कोसी परियोजना। नाम से ही स्पष्ट है, कोसी नदी पर है भाई। और देखिए ये कोसी प्रोजेक्ट जो है, इसकी बात करें तो ये बिहार प्लस नेपाल दोनों राज्यों का
जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी ये कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया, तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कुछ। चलो तो फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप देखें, यमुना की बात करें, सबसे पहला तो मान लीजिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ किसको भाई, यमुना को। ये हमारी यमुना नदी है, और अभी आपको पता है यमुना किस में आके मिलती है, गंगा में आके मिलती है। तो मान लेते हैं ये क्या है, हमारी गंगा रिवर है, और यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए जिस जगह पर इसका गंगा से मिलन हुआ, इस जगह को हम लोग बात कर लेते हैं, ये कौन सी रिवर है, गंगा है। और जहाँ पर इसका मिलन हुआ, आप सब लोगों ने जगह का नाम सुना होगा, प्रयागराज। कौन सी जगह है, प्रयागराज में इसका मिलन होता है। और गंगा इस रिवर की अगर बात करें तो इसका जो ओरिजिन है कहाँ से होता है भाई, यमुनोत्री उत्तराखंड से इस यमुना नदी का ओरिजिन होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, यमुना। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज इस यमुना की भी हैं, तो इस यमुना की एक सबसे फेमस ट्रिब्यूटरी है, यमुना की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इसको हम लोग बोलते हैं चंबल नदी। ठीक है, ये कौन ट्रिब्यूटरी हो गई, ये यमुना की सहायक नदी है, इसका नाम है चंबल। और देखिए चंबल नदी का जो ओरिजिन है एमपी से होता है, एक पहाड़ी आपको मिलेगी, एक पहाड़ी एरिया है एमपी में, इसका नाम है जाना पाओ। कौन सी पहाड़ी है, जाना पाओ पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये चंबल नदी। दो छोटी छोटी क्या हैं, इस चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस चंबल की एक बड़ी फेमस ट्रिब्यूटरीज है, मैं यहीं पे ऐड कर, देखिए ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। आप ध्यान रखें, इस नदी का केवल नाम आप जान लें, इसको बनास बोलते हैं। ये भी खमनोर पहाड़ी मध्य प्रदेश से ही क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। अब एक दो चंबल की और ट्रिब्यूटरीज हैं, जरा उनके बारे में बात कर लें। ठीक है, एक फेमस ट्रिब्यूटरी है इसकी काली सिंध, और एक ट्रिब्यूटरी है पार्वती। बस केवल नाम जानेंगे इनका। ये कौन सी है भाई, काली सिंध, और ये है पार्वती। दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल की। ठीक है, अब आइए यमुना की बात कर लें, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी दो फेमस, एक ट्रिब्यूटरी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेतवा के नाम से जानते हैं, और एक और ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है केन ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये नदी है बेतवा, ये कौन सी है भाई, केन रिवर। बस नाम जान लें आप लोग, केन और बेतवा। ये विंध्याचल से निकलती है, और ये नदी कहाँ से, कैमूर से निकलती है। तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई, यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इन सहायक नदियों पे क्या है, कुछ प्रोजेक्ट भी चलाई गई हैं, कुछ परियोजनाएं भी चल रही हैं, कुछ डैम भी बनाए गए हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स, प्रमुख परियोजनाएं। देखिए नंबर 1, सबसे पहली परियोजना की बात करें, यानी कि यमुना और यमुना की सहायक नदियों पर चलाई जाने वाली परियोजनाओं की बात करें, तो सबसे पहली परियोजना है चंबल परियोजना। प्रोजेक्ट,
और ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा चंबल नदी पर। ये यूपी और एमपी दोनों राज्यों का जॉइंट, सॉरी यूपी का नहीं, ये राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। यूपी और राजस्थान दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? चंबल परियोजना। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका माता टीला डैम। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि बताएं माता टीला डैम आपको कहाँ मिलेगा, तो ये माता टीला डैम किस नदी पर है? वही ये मिलेगा आपको वेतवा नदी पर। और ये परियोजना है एमपी और यूपी दोनों गवर्नमेंट की। एमपी और यूपी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है। कौन सा? माता टीला डैम। नेक्स्ट अगर बात करें, अगली परियोजना है गांधी सागर। और ये गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, कहां पर मिलेगी आपको? चंबल नदी पर, एमपी में मिलेगी, मध्य प्रदेश। ऐसी एक और परियोजना है जवाहर सागर परियोजना। ये भी चंबल नदी पर है और ये राजस्थान का प्रोजेक्ट है। कहां पर मिलेगा आपको? राजस्थान। और एक डैम की और हम लोग बात कर लेते हैं जरा। एक डैम बड़ा फेमस है, मैं इस तरफ उस डैम का नाम लिख दे रहा हूं। एक डैम है जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं और इस डैम का नाम है चूलिया वाटरफॉल। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। देखिए चंबल नदी पर मिलेगा आपको। चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी पर है और ये वाटरफॉल आपको राजस्थान में मिलेगा। कहां पर? राजस्थान। तो ये है हमारा यमुना रिवर सिस्टम। यमुना मैंने क्या बोल दिया, गंगा की सबसे बड़ी क्या ट्रिब्यूटरीज है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, हम लोग आगे की बात करते हैं जरा। देखिए इन नदियों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ी नदियां हैं तीनों, गंगा हो, ये आपका सिंधु हो, और इसके बाद थोड़ी सी डिटेल में बात हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में और करेंगे। बाकी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। वहाँ पे एक दो नदियाँ फेमस हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। बाकी सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, जल्दी से उनको हम लोग बाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहली हमारी अब बात करते हैं किसकी भाई, हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्रा। नदी तंत्र है ना। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है अगर इसकी बात करें तो लगभग इसकी अगर हम लोग बात करें लगभग 2900 किलोमीटर क्या है लंबी रिवर सिस्टम है। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अगर समझना हो तो एक काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक मैप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसी नॉर्थ ईस्ट के मैप पे क्या करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को क्या कर लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा उत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसमें यहाँ पर आपको अगर आप नीचे आओगे तो यहीं पर क्या मिलेगा आपको पता है यहाँ पर क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी मौजूद है, ठीक है। और यहीं पर क्या है आपका तिब्बत वाला रीजन आपको मिलेगा, ये बांग्लादेश है और ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है।
तो देखिए बांग्लादेश में एक प्लेस आपको मिलेगा, एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है बांग्लादेश बोल रहा हूँ, तिब्बत में, और इसका नाम है चेमाय युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमाय युंगडुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा आपको? तिब्बत वाले क्षेत्र में ये ग्लेशियर आपको दिखाई देगा। तो इसी ग्लेशियर की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? तिब्बत। तो जरा ध्यान से समझें, इस ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है यहाँ से, देखिए जरा बाद में नामकरण करेंगे। ये रिवर आगे बढ़ती है, तिब्बत से निकलने के बाद आगे बढ़ती रहती है और बढ़ने के बाद ये नदी यहाँ क्या करती है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या करती है? एंट्री करती है। और नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने के बाद ये आगे बढ़ेगी और नॉर्थ ईस्ट को पास करते हुए ये बांग्लादेश जाती है नदी। बांग्लादेश को पास करते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये कहाँ पर पहुँच जाती है भाई? एक डेल्टा बनाते हुए कहाँ पर इसका एंड हो गया? ये पहुँच गई हमारी कहाँ पर? इस बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए सबसे पहले जो नदी है, जिस नदी का यहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से? इस चेमाय युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से। तो ये नदी है, निकलने वाली इस नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है इसका? सांगपो रिवर यहाँ से ओरिजिन हुआ। और ये सांगपो रिवर अब जब इंडिया में एंट्री करेगी, इंडिया में क्या करेगी? ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और जहाँ पर ये इंडिया में एंट्री कर रही है, इस जगह का नाम आप पहले भी सुन चुके हो, नामचा बरवा है। कौन सी जगह है? नामचा बरवा। और ये जगह कहाँ मिलेगी आपको? अरुणाचल प्रदेश। तो ये सांगपो नाम की नदी नामचा बरवा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या करेगी? एंट्री करेगी। और देखिए जैसे ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेते ही इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग या क्या? सियांग। ठीक है। तो ये सांगपो नदी किस नाम से इंडिया में एंट्री करती है? दिहांग या सियांग के नाम से इंडिया में प्रवेश करती है। और देखिए जब ये दिहांग या सियांग के नाम से प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद इस नदी में क्या है? दो छोटी छोटी नदियां और इसमें आकर के क्या होती हैं? मिल जाती हैं। किसमें? दिहांग या सियांग में दो छोटी नदियां और मिलती हैं इसमें आकर के। जरा बात करें इनका नामकरण, ये दो छोटी नदियां कौन कौन सी हैं? देखो जो सबसे पहली जो छोटी रिवर है, इस रिवर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली नदी का नाम है दिवांग नदी। देखिए दिहांग है, ये दिवांग है। कौन सी है? दिवांग। और इस नदी का नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी है? तो दिहांग और लोहित नदी इसमें मिलती हैं। मिलने के बाद यानी कि दिवांग मिलने के बाद, लोहित नदी मिलने के बाद इस नदी का नाम ही ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी बाद में आसाम में जाएगी और आसाम में जाने के बाद क्या करती है? एक आइलैंड क्या करती है? एक द्वीप क्या बनाती है? एक द्वीप बनाती है, एक आइलैंड बनाती है। अलग से हम इसके बारे में बात कर लेंगे। और ये जो द्वीप है इसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप आसाम में मिलेगा। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र आगे प्रवेश करेगी और प्रवेश करते हुए ये कहाँ पहुँचती है भाई? ये पहुँच जाती है कहाँ पर? कहाँ पहुँची? बांग्लादेश। जैसे ही नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, एंट्री करते ही इस ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। क्या नाम पड़ जाता है इसका? जमुना के नाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और आप पिछली क्लासेस में अभी डिस्कस किए थे जब गंगा को सिस्टम कर रहे थे, गंगा रिवर सिस्टम। अब इसमें आके कौन सी नदी मिल जाती है जिसको मैंने ब्रह्मपुत्रा कहा था? इस ब्रह्मपुत्रा में आके यानी कि इस जमुना में आके कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। कौन सी? गंगा मिलती है, क्योंकि मैंने बोला था गंगा को बांग्लादेश में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी नदी है भाई? भागीरथी। और भागीरथी के मिलने से इस ब्रांच का नाम मैंने अभी आपको बताया था, क्या पड़ जाता है? पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। और इसी पद्मा में मणिपुर पहाड़ियों से आते हुए एक और नदी इसमें आके मिल जाती है, एक छोटी नदी इसमें आके मिल जाती है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में गंगा में। और ये जो नदी है जो इसमें आके मिलती है, इस नदी का नाम आपको पता है भाई? क्या नाम है? मेघना। और अब इस ब्रांच का नाम क्या पड़ जाता है? मेघना।
और ये नदी मेघना के नाम से कहाँ पर जाकर एंड हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, मिल जाती है ना। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस नदी की भी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ अन्य ट्रिब्यूटरी है, स्पेस यहाँ पे कम बचा हुआ है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, कम है, तो कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहाँ से मिलती है। देखिए ये तो दिबांग रहा, लोहित रहा, मेघना रहा, ये सब क्या हैं, गंगा के इस ब्रह्मपुत्रा के क्या हैं, लेफ्ट कोस्ट से, लेफ्ट साइड से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरी हैं। देखिए लोहित नदी पर ही अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूं, हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा पुल है, भारत का सबसे बड़ा जो ब्रिज है, जो किसी नदी पर बनाया गया है, वो ब्रिज यहीं पर मिलेगा, इसी लोहित नदी पर है। और इस ब्रिज का नाम मैं फिर से ऐड कर देता हूं, इसका नाम है ढोला शादिया ब्रिज। भारत का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है ढोला शादिया ब्रिज। और इसी ब्रिज को, ढोला सदिया ब्रिज को, भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ढोला शादिया ब्रिज इसी लोहित नदी पर आपको मिलेगा। ठीक है, जो आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, आसाम को अरुणाचल से कनेक्ट करता है ढोला शादिया ब्रिज। तो इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, केवल आप नाम याद रखें, ये सब राइट साइड से आकर मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, दूसरी है संकोस, मानस, सुबनसिरी। तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, और एक और मिलेगी आपको कामेंग। कौन सी है भाई, कामेंग। देखिए जो माजुली आइलैंड है, इसके बारे में अगर बात कर लें, थोड़ी सी बात माजुली द्वीप के बारे में कर लेते हैं। यहाँ को कर लेता हूं मैं, माजुली आइलैंड, ये आइलैंड आपको आसाम में मिलेगा। ये आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवर आइल आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइल आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप को साल 2006 में, ठीक है, इसी आइलैंड की अगर बात करें तो इस आइलैंड को भारत का पहला क्या है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। इसको क्या है, असम सरकार के द्वारा 2006 में इंडिया का पहला क्या है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये भारत का पहला क्या है, द्वीपीय जिला भी है। कौन सा, माजुली द्वीप। तो जरा याद रखेंगे इसके बारे में। तो प्रश्न कई बार आते हैं कि माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रिवराइन आइलैंड है, उसको कौन नदी बनाती है, तो कौन बनाती है भाई, ब्रह्मपुत्र। तो दो बातें याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी को या ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से ओरिजिन होता है, इसका प्रश्न एग्जाम में है तो आप बोलोगे सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। नामचा भर एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से एंट्री करती है, तो दिहांग या सियांग के नाम से एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग और लोहित जो लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है, जमुना इसको कहा जाता है। जमुना में भागीरथी मिलने से इसका नाम क्या पड़ा, पद्मा। और पद्मा में मेघना मिल जाती है करके फिर इसका नाम क्या होता है, मेघना, यानी कि मेघना के नाम से बंगाली खाड़ी में एंड होती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बंगाली खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, तो किस नाम से गिरती है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बोलेंगे मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के जितने भी नाम हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपको सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो भी आपको करना है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। कुछ जल्दी से बात अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सारी हिमालयन रिवर सी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। अब जल्दी से बात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात कर लेंगे। देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैंने बताया था दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या फिर अरेबियन सी में जाने वाली, है ना, पूरब की ओर फ्लो करने वाली, पश्चिम की ओर फ्लो करने वाली। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पूरब की ओर चलने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। और पूरब की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां होंगी वो सब का ओरिजिन एंड कहाँ पे होता है, बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या रिवर्स फॉलिंग इन बे ऑफ बंगाल, रिवर्स फॉलिंग इन वे ऑफ बंगाल।
हम लोग इतनी बातें कर लेते हैं फिर, है ना। और सबसे पहली नदी इसमें हम लोग लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो नदी कौन सी है? इस नदी को हम लोग बोलेंगे गोदावरी नदी। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है। इसको ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। अब जरा बात करें साहब, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मान लें ये क्या है, हमारी गोदावरी रिवर है। और आपको पता है गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब एंड तो अभी आपको पता ही, सारी नदियाँ कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में ही जाने वाली हैं। तो देखें, ये गोदावरी रिवर है और गोदावरी का जो ओरिजिन है ये होता है त्रिम्बक प्लेटू। त्रिम्बक प्लेटू है, ये प्लेटू आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में त्रिम्बक पठार। महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है और एंड कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल, क्योंकि जितनी भी नदी अब हम पढ़ेंगे सब कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली हैं। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज, प्रमुख ट्रिब्यूटरीज की जरा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, इसको हम लोग बोलते हैं दूधना। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णा। दूधना और पूर्णा दो ट्रिब्यूटरी हो गई। अगली ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात करें, नेक्स्ट देखिए, दो ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, पहली वाली ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पेन गंगा और इसको बोलते हैं वेन गंगा। ये पेन गंगा, वेन गंगा, और जब पेन गंगा और वेन गंगा मिल जाती हैं तो इसी का नाम पड़ जाता है प्राणहिता। इसका नाम क्या है? प्राणहिता। और देखिए, एक छोटी ट्रिब्यूटरी का नाम और ऐड कर दे रहा हूं, इसी पेन गंगा की एक छोटी ट्रिब्यूटरी है, मैं यहीं पे इसको ऐड कर देता हूं। इसका नाम है वराडा। एक छोटी ट्रिब्यूटरी है वराडा नाम से, ठीक है। और ये क्या है? वराडा। नाम क्या पड़ गया भाई इसका? प्राणहिता। प्राणहिता के बाद हम लोग आगे बात करें तो दो ट्रिब्यूटरी और मिलेंगी आपको, जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। जो पहली वाली ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं इंद्रावती और इसका नाम है सबरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सबरी। इंद्रावती और सबरी। अब देखिए, इस नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गोदावरी की। इस सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम है मंजरा। जरा एग्जाम में इसको कई बार पूछ लिया गया कि गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम बताएं, तो आप याद रखें कौन सा है? मंजरा। और इस नदी पर एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा मंजरा नदी पर, इसका नाम है निजाम सागर। ठीक है जी, निजाम सागर। और ये रिवर आपको पता है कहां पे एंड होता है इसका? बे ऑफ बंगाल। सॉरी, इतनी बातें स्पष्ट हो गई, तो जल्दी से आप इसको नोट करो। नेक्स्ट रिवर हमारी सिस्टम रहेगा, मैं इसको रफ कर देता हूं।
और अगली नदी है कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है इस नदी की। अब देखिए बात थोड़ा कृष्णा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लें कुछ देर के लिए फिर से ये क्या है, आपकी कृष्णा नदी है। और आपको पता है जो कृष्णा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सॉरी इसका एंड कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या होती है, ये एंड होती है ये नदी भी। तो जरा कृष्णा को समझ लें। देखिए कृष्णा का ओरिजिन होता है आपका महाराष्ट्र से होता है। और महाराष्ट्र में एक जगह मिलेगी आपको, मैं पढ़ाया था, और इस जगह का नाम है महाबलेश्वर, है ना। और महाबलेश्वर कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट में, हम लोग इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर नाम की जगह, और यहीं से एक नदी निकलती है। कौन सी, इस नदी का नाम क्या है, कृष्णा, जो क्या है दूसरी सबसे लंबी नदी है किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज इसके लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं। देखो इन ट्रिब्यूटरीज को एग्जाम में एसएससी सीजीएल 2019 में इनको पूछा गया। ठीक है, तो जो सबसे पहली वाली ट्रिब्यूटरी है इसकी बात करें तो इसका नाम है कोयना, और दूसरी मिलेगी आपको वही भीमा नाम की ट्रिब्यूटरी। कोयना और भीमा दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, ये हुई कृष्णा की सहायक नदियां। अगली नदियां की हम लोग बात करें, एक छोटी नदी है और इस नदी का नाम है वर्णा। कौन सी है, वर्णा नाम की छोटी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगली दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है घाट प्रभा, एक है माल प्रभा। इस वाली का नाम है घाट प्रभा और इसको कहा जाता है माल प्रभा। ठीक है, दो ट्रिब्यूटरी हुई, घाट प्रभा और माल प्रभा। और इसके बाद दो छोटी नदियां मिली और मिलने के बाद किस में आके ऐड हो गई, इसी में। देखिए जो पहली वाली छोटी नदी है इसका नाम है तुंगा और इसका नाम है भद्रा, और दोनों मिलने के बाद नाम क्या पड़ गया, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। एक छोटी ट्रिब्यूटरी अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें आकर के और मिल जाती है, केवल नाम जान लो, इसका नाम है वराडा। ठीक है, वराडा हो गई, ये है आपकी वर्धा, वर्धा नदी। और ये किस में आकर के मिल जाती हैं, ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। एक छोटी और ऐड कर देता हूँ, इसको सीजीएल में पूछा लिया गया, और इस वाली का नाम है मूसी नाम की। देखिए मूसी को और कोयना को, मूसी और सॉरी भीमा और मूसी को साल 2019 में एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से आप इसको ऐड कर लो। तो ये आपने हो गया होगा। अच्छा एक चीज और ऐड कर देता हूँ, देखिए ये जो घाट प्रभा नदी है, इस नदी पर एक वाटरफॉल और आप ऐड कर सकते हो, इसका नाम है गोकक वाटरफॉल। फेमस एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं गोकक फॉल, और ये फॉल कर्नाटका राज्य में मिलेगा। किस नदी पर है भाई, इसी घाट प्रभा नदी पर। ठीक है, तो अगली जरा कावेरी की हम लोग बात कर लेते हैं।
देखिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र, देखिए दक्षिण भारत की मैंने आपको बताया, तो जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या हैं, सीजनल होती हैं, लेकिन ये नदी ऐसी जिसमें क्या पानी क्या होता है, साल भर बना रहता है। तो दक्षिण भारत की क्या है, एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या होती है, एवरग्रीन है, एक एवरग्रीन रिवर है, रिवर ऑफ साउथ इंडिया। और बात करूं कि इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है, देखिए इसका ओरिजिन होता है, एक जगह मिलेगी आपको कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटका। एक बड़ा फेमस वाटरफॉल मिलेगा आपको इसी नदी पर, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं, और इसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये भी कहां पर मिलेगा आपको भाई, कर्नाटका में। ठीक है, इस वाटरफॉल को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि शिव समुद्रम वाटरफॉल आपको कहां पर मिलेगा। अगली कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं केवल, जैसे नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अगली नदी है सुवर्ण रेखा नदी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी के अगर ओरिजिन पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये रांची पठार से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है, रांची प्लेटू। और हम लोग पीछे क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जो रांची प्लेटू है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। ये नदी बाउंड्री बनाती है, बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है किस किस के बीच में, बिटवीन ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो ये नदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। अगली नदी की हम लोग बात कर लेते हैं, केवल नाम जानेंगे, महानदी। ठीक है, देखिए महानदी की भी बात करें तो इसका ओरिजिन सिहावा पहाड़ी से होता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है, सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी दंडकारण्य क्षेत्र में एक पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी। ठीक है, और यह सिहावा पहाड़ी कहां पर मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट एक छोटी नदी है दामोदर नदी, दामोदर रिवर। और दामोदर रिवर के ओरिजिन की बात करें, देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर पठार, पलामू डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर पठार, झारखंड से इसका ओरिजिन हो जाता है। किसका भाई, दामोदर नदी का। और कहाँ पे एंड होता है आपको पता होगा, बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में, सॉरी दामोदर कहाँ पे गिरती है, देखो अभी मैंने बताया था हुगली में मिल जाती है आकर को। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। एक दो नदी की और हम लोग बात कर लें। एक नदी है वैतरणी नदी, फेमस नदी है जरा, तारिणी, वैतरणी। देखिए इस नदी का नाम और जान लेते हैं, वैतरणी नदी। ठीक है, ये भी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। केवल नाम से ही इस छोटी नदी है, हम लोग बस इसका नाम ही जानेंगे। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये कुछ फेमस नदी थी, कहाँ से, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली, ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्न साइड को फ्लो करने वाली, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए पश्चिम की ओर, यानी कि रिवर्स फॉलिंग इन अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां।
और जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो पश्चिम की ओर क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो ये सारी नदियां कहाँ को फ्लो करेंगी, वेस्ट फ्लोइंग होंगी। ये नदियां कहाँ हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। तो कुछ छोटी छोटी नदियां हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग नदी की बात करें तो देखिए एक नदी है मांडवी नदी। कौन सी नदी है भाई, मांडवी नदी है। और ये जो मांडवी नदी है इसकी बात करें तो इस नदी का ओरिजिन, मांडवी नदी का ओरिजिन जम्बोती घाट से होता है। एक जगह है जम्बोती घाट, वेलगांव डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी, का नाम सुना होगा। तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वो इसी नदी के किनारे पर आपको मिलेगी। और इस नदी पर एक वाटरफॉल बड़ा फेमस है, इसका नाम है दूध सागर वाटरफॉल। देखिए गोवा में है, दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट रिवर का नाम है जुआरी नदी। ठीक। और जुआरी नदी का जो ओरिजिन होता है ये पश्चिमी घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। बात करें गोवा की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गोवा। ठीक है, गोवा की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक फेमस नदी है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरियार नदी। कौन सी नदी है भाई, देखिए पेरियार नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है, आपको हम पढ़ चुके हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, अनाईमुदी। तो ये कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई हिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। इसको केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। और देखिए इस नदी की बात करें तो ये इसका जो एंड है, एक लेक हम पढ़ते हैं उसका नाम है, ये बंगाल की खाड़ी में निकल कर वेम्बनाड झील मिलेगी आपको केरला में। तो कहाँ पर गिरती है ये, वेम्बनाड लेक में गिरती है। और इस नदी पर एक बड़ा फेमस डैम आप याद रखेंगे, वो कौन सा डैम है, उस डैम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। देखिए ये मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर मिलेगा, एक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी जरा याद रखें, केरला में। तो केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मुल्ला पेरियार नाम का आपको एक बांध मिल जाएगा। ठीक है। और केरला में ही एक और, चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, एक नदी है माही नदी। तो माही नदी छोटी सी नदी है, कहाँ से निकलती है भाई, मेहंद लेक से निकलती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये विंध्याचल में एक लेक है मेहंद लेक। और इसका देखिए जो एंड है, ये जो अपना गिरती है रन ऑफ कच्छ, सॉरी ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। देखिए अरब सागर का ही पार्ट है खंबात की खाड़ी। आपने ये वाला गुजरात वाला ये वाला क्षेत्र देखा होगा, अगर आपने गुजरात का ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर मिलेगा, जो अरब सागर का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साबरमती नदी। साबरमती,
और साबरमती नदी की बात करें तो इसका लेक होता है अरावली रीजन में, एक लेक है ढेवर लेक, ढेवर लेक अरावली राजस्थान से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। कौन सी? साबरमती नदी। देखिए आपने अहमदाबाद सिटी का नाम सुना होगा, वो शहर आपको इसी नदी के तट पर मिलेगा। एक और फेमस नदी है लूनी नदी, छोटी सी नदी है राजस्थान की, राजस्थान से ओरिजिन होता है। देखिए तो ये कहाँ से निकलती है भाई, इसका ओरिजिन होता है नाग पर्वत, नाग माउंटेन मिलेगा आपको अरावली रेंज में, नाग माउंटेन है। और ये नदी गिरती है कच्छ का रन ऑफ कच्छ में जाके इसका एंड हो जाता है। और सबसे लास्ट में चलते चलते दो नदियों के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं जरा। नर्मदा और तापी के बारे में हम लोग बात करें। देखिए जब नर्मदा तापी के बारे में बात करें तो पहले भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सी रेंज हम मान लेते हैं, देखिए विंध्याचल को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, विंध्याचल के बाद आपको क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। एक और रेंज हम लोग मान लेते हैं, कौन सी भाई, सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद यहीं पे आपको कौन सी रेंज मिलेगी, अजंता रेंज आपको मिलेगी, है ना। ये हम लोग बात कर चुके थे। और इधर हमारे इधर अगर हम लोग बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट, एक जगह है, कौन सा सागर है, इसको बोलते हैं अरब सागर, यहीं पे, ठीक है, इंडिया में। तो देखिए इस विंध्याचल रेंज से अगर हम बात करें तो इसी विंध्याचल रेंज में आपको एक जगह मैंने सतपुड़ा के बारे में बताया था, सॉरी सतपुड़ा रेंज में एक और जगह मैं आपको बताया था अमरकंटक। एक जगह आपको यहाँ पर मिलेगी, इसका नाम है अमरकंटक। और ये जगह कहाँ पर है भाई, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। तो इसी अमरकंटक पहाड़ी से एक रिवर का ओरिजिन होता है, हमने भी कर लिया। और ये रिवर कहाँ के एंड हो जाती है, इस अरब सागर में आके क्या होती है, गिर जाती है। तो देखो अरब सागर में आ गई। कई जगह इसको खंबात की खाड़ी भी मैंने बोला गया है, इसको गल्फ ऑफ खंबात भी बोला गया है, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात ही क्या है, किसका पार्ट है, अरेबियन सी का ही पार्ट है। ऐसे ही इधर अगर आप आओगे, इसी सतपुड़ा रेंज में एमपी वाले क्षेत्र में एक जगह मिलेगी, एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर एक जिला है, कौन सा है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसी बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक दूसरी रिवर का ओरिजिन इसी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। और ये नदी भी क्या होती है, कहाँ का गिर जाती है, अरब सागर में आके क्या होता है, इसका भी एंड हो जाता है। तो दो नदियाँ निकली, सतपुड़ा दोनों के बीच में है। जो पहली वाली नदी है, इसकी अगर बात करें तो इस नदी पर आपको मिलेगा एक वाटरफॉल। कहाँ पर मिलेगा, एमपी में इस नदी पर एक जलप्रपात आपको मिलेगा, वाटरफॉल जलप्रपात। देखें इस नदी का, इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार वाटरफॉल। इसको धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी नदी की बात कर रहे हैं, किस नदी की बात कर लेते हैं, जो पहली वाली नदी है इसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा का ओरिजिन कहां से होता है भाई, अमरकंटक पहाड़ी। और दूसरी वाली नदी का नाम है तापी नदी। कहां से निकलती है, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। दोनों ही कहां पे आती हैं, अरेबियन सी में आती हैं।
तो इस नदी की अगर हम लोग बात करें, किस नदी की बात करें, नर्मदा नदी पर एक परियोजना आपको मिलेगी। इस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर डैम। कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको? जिसके किनारे, जिसके तट पर सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है गुजरात में। और दो परियोजनाओं की अगर बात करें तो दो प्रोजेक्ट किस नदी पर मिलेंगे आपको इस नदी पर मिलेंगे। कौन सी पर? तापी नदी पर आपको दो परियोजनाएं मिलेंगी। और देखिए तापी नदी के किनारे ही दो परियोजना होने के साथ साथ एक शहर भी मिलेगा। आप लोगों ने गुजरात के सूरत सिटी का नाम सुना होगा। तो दोनों कौन सी है भाई? एक है उकाई और दूसरी है काकरापार प्रोजेक्ट। तो उकाई और काकरापार दोनों परियोजनाएं आपको गुजरात में मिलेंगी तापी नदी पर। सूरत इसके किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये नर्मदा की बात कर ली है, तापी की बात कर ली। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास से, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, इंडिया के मानसून के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी को गुड लक।